तो हेलो नमस्कार साथियों। ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है श्रृंगार रस। तो हिंदी साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो रस के बिना कोई भी रचना अधूरी और बेजान होती है। ठीक है। और ये जो रस है, आप अगर एग्जाम के नज़रिए से देखें तो एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन में से है। बोर्ड एग्जाम में आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर रस से आते ही हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है, श्रृंगार रस कहते किसे हैं। ठीक है। तो देखते हैं। तो जो हमारा श्रृंगार रस है, यानी श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। यानी श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है, जहाँ पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी आदि के प्रेम प्रसंग का वर्णन हो। यानी जिस साहित्य रचना में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, महिला पुरुष, स्त्री पुरुष आदि के प्रेम प्रसंग का, जहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया हो, वहाँ पे हम श्रृंगार रस होता है। ठीक है। जैसे इसमें साहित्य एक एग्जाम्पल या उदाहरण दिया हुआ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। यहाँ पर श्री कृष्ण और मीरा जी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये रहा श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण। रस जैसे हमारे जीवन में आनंद या फिर हंसी मजाक जरूरी है, उसी तरह से साहित्यिक रचना में रस उसमें जान का कार्य करता है। रस के द्वारा ही उसमें जान डाली जाती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो जो श्रृंगार रस होता है, इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 प्रमुख भेद होते हैं। श्रृंगार रस के श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला आता है हमारा संयोग श्रृंगार। पहला होता है मेरा संयोग श्रृंगार, और दूसरा जो होता है हमारा वो वियोग श्रृंगार होता है। कौन सा होता है? तो वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जैसे प्रेम की बात कही गई, यानी प्रेम के बारे में हम इसमें देखते हैं, उनके प्रेम के बारे में। तो प्रेम 2 ही प्रकार का होता है, या तो मिलता है या तो बिछड़ता है। या तो संयोग में होगा, यानी जहाँ मिलेगा वो संयोग हो जाएगा। जैसे क्या होता है गांव में या कहीं पर भी, अगर किसी को मिलने या कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे बोलते हैं कि संयोग बस ऐसा हुआ है। अगर सही कार्य होता है तो भी कहते हैं कि संयोग से सही था तो मिल गए। अगर बिछड़ जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो कहते हैं संयोग से दुखी हो गए। ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों के परिभाषा को देखते हैं और एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। और ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। इसमें से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चाहे आप 10वीं ले लीजिए, 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी में आने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का जो परिभाषा होता है, यानी जिस काव्य रचना में नायक नायिका के या पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका के मिलन प्रसंग का वर्णन किया गया हो। यानी जिस काव्य रचना में जिस काव्य रचना में
नायक नायिका के नायक नायिका के हम नायक नायिका बस लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे आप लोग नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, स्त्री पुरुष के मिलन प्रसंग का वर्णन किया गया हो, यानी जहां पर नायक नायिका के मिलन प्रसंग का वर्णन किया जाता है या किया गया हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक नायिका के मिलन प्रसंग का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से पूरा स्पष्ट देख लीजिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इसमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो जो इसका उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पे लिख लेते हैं। उदाहरण यानी इसका उदाहरण हो जाएगा, बतरस लालच लाल की बतरस। आपका जो अभी एक लिखे थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, तो वो भी संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। ठीक है, अब एक हम और लिख लेते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौं हंसे और दैन कहे नट जाए। यहाँ पर देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भौं हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ पर कृष्ण और राधा के यानी एक साथ होने पर जब राधा जी मुरली को छुपा देती हैं, वहां पर उस काव्य का वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार सीधे इसके विपरीत होता है। यानी हम संयोग श्रृंगार में क्या करते हैं, मिलन प्रसंग का वर्णन करते हैं, जहां पर नायक नायिका पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जहां पर मिलते हैं, जहां पर उनके मिलन की बात की जाती है, वहां पर तो हमारा संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जहां पर नायक नायिका पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का या विरह का वर्णन किया जाता है, वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार होता है। तो आपको, हमें लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंशियली ऐसे ही याद हो जाएगा कि जहां पर प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका या पति पत्नी के विरह का वर्णन किया गया हो, बिछड़ने का वर्णन किया गया हो मेरे भाई, वहां पे हमारा वियोग श्रृंगार होता है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। ये तो वियोग श्रृंगार का यहीं पे उदाहरण देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार का उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका परिभाषा इसकी हो जाएगी वियोग श्रृंगार का, कि जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का या विरह का वर्णन किया गया हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण हो जाता है मेरा भाई, उदाहरण हो जाएगा, हे खग मृग
मृग, हे खगमृग हे खगमृग हे मधुकर नयनी श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। फिर आगे है दूसरी लाइन, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यह उदाहरण हमारा जब यानी कि श्री राम और सीता के विरह के समय पर वर्णन किया, जहां पर माता सीता का हरण हो गया था, वहां पर जब जंगलों में भटक रहे थे भगवान श्री राम, तो वहां पर उसका चित्रण इस काव्य के द्वारा किया गया, काव्य रचना के द्वारा किया गया है कि जब भगवान श्री राम सीता को ढूंढ रहे थे तो क्या जंगलों में जब पहुंचे तो वहां पर पशु पक्षियों से खगमृग पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खगमृग यानी हे पशु पक्षी, हे मधुकर श्रेणी यानी हे जो वहां के भंवरे हैं, यानी उनसे पूछे हे खगमृग यानी हे पशु पक्षी, हे भंवरे, क्या तुमने देखा किसको, मृगनयनी सीता को देखा। तो यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माँ के विरह का वर्णन किया गया है। तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक और पूरा समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आप लोग प्यारा सा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो यानी समझ में आ गया कि नहीं आया। तो फिर हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तभी तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।